दोस्तों आज हम जानेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक की यूनिक एप्लीकेशन से पीडीएफ और एक्सेल में स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करते ही हमें बिल्कुल टॉप में ऑपरेटिव अकाउंट सेक्शन में जाना है। यहाँ हमें 3 सेक्शन दिए गए हैं, ऑपरेटिव अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट्स और माई बोरोइंग या लोन सेक्शन। तीनों में स्टेटमेंट डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ हम ऑपरेटिव अकाउंट में जाएंगे और इनमें से जिस अकाउंट का हमें स्टेटमेंट चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे। अकाउंट डिटेल पर क्लिक करते ही बीच के सेक्शन के नीचे आपको मिनी स्टेटमेंट दिखाई देगा, जिसमें आपको पिछली 10 ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी। आप चाहें तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट केवल पीडीएफ में ही डाउनलोड होगा और इसमें आप अपनी पिछली 10 ट्रांजैक्शन ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पिछली 10 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा या एक पर्टिकुलर पीरियड की ट्रांजैक्शंस देखनी है तो आपको डिटेल्ड स्टेटमेंट में जाना होगा। डिटेल्ड स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पीरियड, डेट रेंज और ट्रांजैक्शन काउंट। पीरियड में हमें डेट सेलेक्ट करने के झंझट से बचने के लिए कुछ टाइम टेम्पलेट्स दिए गए हैं, जैसे लास्ट वीक, करंट मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जैसे मुझे पिछले साल की ट्रांजैक्शंस चाहिए तो मैं ईयरली सेलेक्ट करके और गेट स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। यहाँ हमें उस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस, टोटल डिपॉजिट, टोटल विड्रॉल और क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देगा और नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको ये स्टेटमेंट पीडीएफ में या एक्सेल में डाउनलोड करना है तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसको ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। यहाँ कोई आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ आपको गेट मोर रिकॉर्ड्स पर जाना है। जब तक आप अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन पर नहीं पहुँच जाते तब तक आपको स्क्रॉल करके गेट मोर रिकॉर्ड्स पर हर बार क्लिक करना पड़ेगा। जब आप अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुँच जाएंगे तो आपको डाउनलोड पीडीएफ और डाउनलोड एक्सेल दोनों ही ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आप अपना पीडीएफ या एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको डिटेल स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर डेट से किसी पर्टिकुलर डेट तक चाहिए तो आप डेट रेंज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको फ्रॉम और टू वाली डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह डेट 365 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 365 दिन से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो यह आपको आगे नहीं बढ़ने देगा और आपको पीरियड 365 दिन के बीच में रखने का बोलेगा। बाकी आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। वैसे ही आपको नीचे स्क्रॉल करके गेट मोर रिकॉर्ड्स पर जाना है और पीडीएफ डाउनलोड करना है। तीनों ही ऑप्शंस में आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलता है, जिसको यूज़ करके आप मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट के ट्रांजैक्शन या अगर आपका मन है तो केवल डेबिट या केवल क्रेडिट के ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, ताकि आपका स्टेटमेंट अगर बहुत बड़ा है और आपको केवल डेबिट के ट्रांजैक्शन देखने हैं तो आपका स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ा ना हो। तीसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है वह आपको ट्रांजैक्शन काउंट का दिया हुआ है। इसमें आप अपने पिछले 50 ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी 365 दिन की लिमिट है। अगर आपके ट्रांजैक्शन 365 दिन में 50 से कम है तो यह उतने ही ट्रांजैक्शंस दिखाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो ये आपको मैक्सिमम 50 ट्रांजैक्शन दिखाएगा। तो दोस्तों यह वह तरीके थे जिससे आप डिटेल में पीडीएफ या एक्सेल में स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। पीएसबी यूनिक पर रजिस्ट्रेशन के लिए या नया अकाउंट खोलने के लिए आप इन 2 वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।